नाज़रीन, अभी अभी रजब भट्ट का सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू आया और रजब भट्ट ने इस आज के इंसिडेंट के हवाले से अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड कराया। रजब भट्ट ने क्या कहा, आज उसके साथ अदालत के अहाते में क्या हुआ, किस हद तक उसके ऊपर तशद्दुद हुआ, कहाँ-कहाँ उसको चोटें लगीं और अब इस वाक़ये के बाद रजब भट्ट क्या कानूनी चारागोई करने जा रहा है। रजब भट्ट का अगला क्या लाहेअमल होगा? क्या दोबारा रजब भट्ट अदालत में दोबारा पेशी के लिए जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि इस वक्त भी कराची के वकला की जो वीडियो स्टेटमेंट्स हैं वो आ रही हैं। लाहौर की जानब से भी, जो लाहौर के वकला हैं उनकी जानब से भी वीडियो पैगाम जारी हो रहे हैं कि हम जिस तरह से कराची में रजब भट्ट की मेहमान नवाजी हुई, हम लाहौर में भी इसी तरह से रजब भट्ट की मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन रजब भट्ट का जो अभी अभी सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू आया, एक जो इंकशाफात रजब भट्ट की जानब से आए वो क्या थे, और मियाँ अली इशफाक साहब ने क्या कहा, और उन वकला की जानब से भी इस वक्त इंटरव्यू सामने आ रहे हैं जो इस तमाम वाक़ये में मुलव्वस थे। उन वकला का क्या कहना है, उन रजब भट्ट का क्या कहना है और आगे अब क्या होने जा रहा है, ये तमाम तर तफसील आपको बताएंगे। सबसे पहले नाज़रीन, आज जब रजब भट्ट के ऊपर हमला हुआ तो रजब भट्ट और मियाँ अली इशफाक अलग अलग क्यों थे? उसके पीछे की वजह यह है कि रजब भट्ट अदालत के सिटी कोर्ट के गेट नंबर 3 से दाखिल हुए और मियाँ अली इशफाक साहब जजेस के गेट से दाखिल हुए। वो क्यों दाखिल हुए? क्योंकि आज सिटी कोर्ट के अंदर हड़ताल कॉल की गई थी वकला की जानब से। कराची बार एसोसिएशन की जानब से वकीलों की एक हड़ताल थी, उनका एक इशू था उस हवाले से। और जब हड़ताल होती है तो वकला अदालतों में पेश नहीं होते, लेकिन ये वकला के ऊपर है कि वो अदालतों में पेश हों अपनी मर्जी से या ना हो। कोई वकील अगर हड़ताल के बावजूद भी अदालत में पेश होना चाहे तो ये उसका अपना राइट है, ये उसका अपना हक है, कानूनी, आइनी और इखलाकी हक है कि वो अदालत में पेश हो सकता है। और कुछ वकील उस हड़ताल का हिस्सा बनते हुए, पार्टिसिपेट करते हुए अदालत में पेश ना हो, ये उनका अपना राइट है। मियाँ अली इशफाक साहब को जब कहा गया कि आप अदालत में पेश नहीं हो सकते ज़बरदस्ती वकला की जानब से, तो उन्होंने कहा कि मैं पेश होऊंगा अपने मुवक्किल के केस में। तो रजब भट्ट को उन्होंने एक और गेट से एंटर किया और खुद जो है जहां से जजेस दाखिल होते हैं वो गेट खुला था, तो वहां से दाखिल हुए। तो ये गैप था रजब भट्ट के दरमियान और उनके वकील के दरमियान। तो ये तकरीबन आधे 1 किलोमीटर का गैप था और रजब भट्ट को वकला ने जब देखा तो उन्होंने रजब भट्ट को पकड़ा और पकड़ते साथ ही उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसको लाते मारी, मुक्के मारे। ये वीडियोस के अंदर सबने देखा। तो रजब भट्ट ने आगे से कोई मुज़ाहमत नहीं की। अपने आप को बचाने के लिए भी उसने वकला के ऊपर हाथ नहीं उठाया। वो क्यों नहीं उठाया? अभी-अभी रजब भट्ट ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं कानून को किसी सूरत भी हाथ में नहीं लेना चाहता था। कानून के ऊपर अमल दरामद करते हुए मैंने अपने डिफेंस में भी वकीलों के ऊपर हाथ नहीं उठाया। हालाँकि मैं उठा सकता था, अगर वो 10 या 20 लॉयर थे तो मैं भी एक था, अगर वो मुझे 10 मारते तो मैं उन्हें 1 मार सकता था। रजब भट्ट का कहना है कि वो किसी भी सूरत कानून हाथ में नहीं लेना चाहते थे और यही वजह है कि उन्होंने वकला के ऊपर हाथ नहीं उठाया। उसके बाद मियाँ अली इशफाक साहब जब वहाँ पे आए तो उन्होंने रजब भट्ट को वहाँ से बचाया, उसको साथ लिया और उसके साथ भी जब मियाँ अली इशफाक साहब, रजब भट्ट के वकील, वो साथ थे, तब भी वकला नारेबाजी कर रहे थे, वकला इत्तेहाद ज़िंदाबाद, और हमने इस रजब भट्ट की खूब मेहमान नवाज़ी की। ये नाज़रीन, मेहमान नवाज़ी का भी खूब मज़ाक उड़ाया गया। किसी भी कल्चर में, किसी भी मज़हब में इस तरह से किसी की मेहमान नवाज़ी नहीं होती। अगर कोई दुश्मन भी आपके घर चलकर आ जाए, आपके दरवाज़े पर चलकर आ जाए, आपकी दहलीज़ पर आ जाए, तो उसे इस तरह से तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाता, जिस तरह से आज वकला की जानिब से रजब भट्ट को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और उसमें एक बेहुदा किस्म की नारेबाज़ी की गई कि ये हमारी मेहमान नवाज़ी थी, हमने रजब भट्ट की खूब मेहमान नवाज़ी कर दी। तो इसमें मेहमान नवाज़ी का भी खूब मज़ाक उड़ाया गया। तो इन वकला के खिलाफ कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी मेहमान नवाज़ी है सिंधी कल्चर में, सिंध के लोग बड़े मेहमान नवाज़ हैं और सिंध के अंदर जितनी मेहमान नवाज़ी है वो शायद ही पाकिस्तान के किसी दूसरे सूबे में और किसी दूसरी कौम में हो जितने सिंधी मेहमान नवाज़ हैं। लेकिन यहाँ ये पोर्ट्रे किया गया कि सिंधी जो है वो मेहमान नवाज़ कुछ इस तरह से होते हैं, अपने मेहमान के साथ इस तरह से सलूक करते हैं। ये नाखुशगवार वाक़या था। इसके ऊपर जो वकला की जो लीडर्स हैं, उनके जो नुमाइंदगान हैं, उनको इसके ऊपर कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसका एक्शन लेना चाहिए, इसके हवाले से इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये क्यों हुआ, ये किसने किया, क्यों वकीलों को बदनाम करने की कोशिश की गई। अच्छा, अब आते हैं कि रजब भट्ट और उनके वकील आगे क्या करने जा रहे हैं। रजब भट्ट के वकील का कहना है कि हम इस वाक़ये की जो तमाम कानूनी चारागोई होगी वो करेंगे और इन वकला के खिलाफ जिन्होंने ये वाक़या रूनुमा किया, जो इसमें पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने रजब भट्ट के ऊपर तशद्दुद किया, जो भी इसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ हम बार काउंसिल में एक दरख्वास्त देंगे कि उनके लाइसेंस कैंसल किए जाएँ।
और तमाम तर कानूनी दूसरी कार्रवाई है वो भी होगी और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में इनके खिलाफ एप्लीकेशंस दी जाएंगी। अब ये जो वकला की अपनी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, ये ही वकला को लाइसेंस देती हैं और वकला का लाइसेंस जो है वो मनसूख करती हैं। तो मैंने मियाँ अली इशफाक साहब ने इस चीज़ का इंडिकेटर जो है वो दिया कि इनके खिलाफ हम बार काउंसिल में भी जाएंगे, बार एसोसिएशन में भी जाएंगे। और रजब भट्ट का कहना है कि वो इसी तरह अदालतों में पेश होंगे, जैसे आज पेश हुए वो आइंदा भी पेश होंगे, कराची की अदालतों में भी पेश होंगे, वो लाहौर की अदालतों में भी पेश होंगे, लाहौर में भी इसी तरह से उनको पैगामात मौसूल हो रहे हैं। और रजब भट्ट का कहना था कि यहाँ भी मुझे इस तरह के पैगामात तो मौसूल हो रहे थे, वीडियोज़ भी देखने को मिल रही थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस कदर वकला तशद्दुद का निशाना बनाएँगे, इस कदर वकला जो है वो हमलावर होंगे और इस तरह से मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। तो इस वाक़ये के हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आप इस वक़्त वकला के साथ खड़े हैं? ये वकला ने जो किया वो ठीक किया या गलत किया? रजब भट्ट ने जो किया क्या वो ठीक किया या गलत किया? और रजब भट्ट की जो वकला के हवाले से वीडियो थी, रजब भट्ट को उसके ऊपर माज़रत करनी चाहिए, उस वीडियो के ऊपर माज़रत करनी चाहिए, लेकिन उस वीडियो की बुनियाद पे वकला ने जो कुछ आज किया उसकी भी मज़म्मत करनी चाहिए। तो आप लोग किसके साथ खड़े हैं? आप क्या समझते हैं? क्या ये जो वाक़या हुआ ये ठीक हुआ या गलत हुआ? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज जो हुआ ठीक हुआ या गलत हुआ। आइंदा इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? अगर हमें कोई वकील साहब देख रहे हैं वो भी हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। बरादरी का आप ख्याल रखें, बरादरी का ख्याल करवाएंगे वकीलों को थ्रेट करेंगे। ये मर्द का बच्चा थ्रेट कर रहे हो वकीलों को, तो पर्चा ना मर्द का बच्चा बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो। किस किस्म की सीनियर दी रहे वकालत है, ये बदमाशी है, ये बदमाशी कर रहे हो तुम, तुम लोग पूरे पाकिस्तान में वकीलों को बदनाम कर रहे हो, आप लोगों ने वकीलों को बदनाम कर दो, तुमने साथी झाड़ीबाजी का जिस तरह काम शुरू कर दिया, सारे वकालत की पूरी वकला कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो तुम लोग। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये कोई तरीका है तुम लोगों का? तुम्हारा ये नहीं, वो वकील का बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? नहीं है वकील के मैटर के अंदर वकील नहीं आ सकता। वकील के मुझे ये बताओ कि ये आपने गलत किया है, बिल्कुल गलत नहीं किया, गलत किया और वो एक बंदा जो बदमाशी करके जो वकील को जो थ्रेट कह रहा है आप उनके साथ खड़े हुए, आपको काले को नहीं पता वकालत है, मुझे ये बताओ। गलत कह रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। बात है मेरा ये अपना घर है, मेरा आपका घर है, जो सुबह सुबह बहस करने आ गए हो, किस चीज का आपने नहीं देखा, किस तरह से क्या कर रहे हैं मुझे बताइए।